हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है और अभी कल की रिसेंट न्यूज़ है कि इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए और इंडिया ये क्लेम करता है कि चाइना के 43 जवान उनको भी मारे जा चुके हैं। आखिर ये डिस्प्यूट कैसे हो रही है, किस कारण से हो रही है और इंडिया और चाइना बिल्कुल अपना स्टैंड ऑफ ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, आखिर ये क्या कारण है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं आज इस वीडियो में। देखिए, ये है जम्मू कश्मीर, ये है जे.एंड.के जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है पूरा। अब ये जम्मू कश्मीर में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो जम्मू कश्मीर में ये वाला जो एरिया है, ये है पीओके। ये पूरा का पूरा पीओके है। इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, इसको बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो ये पूरा एरिया है पीओके। पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई किया हुआ है कब से? 1948 से। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं सक्साम वैली। इसे क्या बोलते हैं? सक्साम वैली। ये जो सक्साम वैली है, इसे पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया था। ये जो सक्साम वैली है, इसे पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में फ्री में दे दिया, अपना जमीन फ्री में बांट दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने बनाया है ब्लू कलर का, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमारे जवान, हमारे भारतीय सोल्जर्स जो हैं, वो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने जो है इस सियाचिन ग्लेशियर पे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। आज ये पूरे के पूरे इंडिया के कंट्रोल में है। उस समय 1984 में पाकिस्तान ने कोशिश किया था सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने का, लेकिन हमारे भारतीय जवानों ने इसे जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये जो लाइन आई है, ये वाली लाइन, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाली जो लाइन है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात है, ये वाली जो लाइन है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाली जो लाइन है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा अक्साई चीन कहलाता है। ये वाला जो एरिया है, ये अक्साई चीन कहलाता है। अब देखिए क्या हुआ था कि लगभग 1950s में, 1950 में, 1950s के आसपास, उस समय चाइना ने एक रोड बनाया। यहाँ पे जो चाइना का एरिया है, इसे कहते हैं जिंगजियांग। ये जिंगजियांग स्टेट है, वहाँ का प्रोविंस है चाइना का, इसे कहते हैं जिंगजियांग। और ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं तिब्बत। ये तिब्बत वाला एरिया है, ये जिंगजियांग वाला एरिया है। अब चाइना ने 1950s में ये रोड बनाया। इस हाईवे को, इस रोड को कहा जाता है G219 और ये 179 किलोमीटर का रोड। ये जब चाइना ने इस रोड बना दिया तो हमारे इंडिया में ये तो पहले हमें पता ही नहीं चला कि चाइना ने 1950s में ऐसा रोड बना दिया है। और 1958 में जब चाइना ने अपने मैप में पब्लिश किया, तब हमें पता चला कि चाइना ने ऐसा कुछ रोड बना दिया है। जब चाइना ने ऐसा रोड बना दिया और उसके बाद ये देखिए 1959 में जब चाइना ने इसे रोड बना दिया, तो रोड बनाने के बाद चाइना उस एरिया को क्लेम करने लगा कि वो एरिया मेरा है। 1962 में जब इंडियन जो लीडरशिप थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो 1962 में फिर से चाइना ने अपना क्लेम बढ़ा दिया। अब ये जो डॉट डॉट है, अब इस पे क्लेम करने लगा चाइना कि ये एरिया मेरा है। अब आपको पता है कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था। वॉर किस लिए हुआ था, ये हम देखेंगे। जब चाइना ने यहाँ पे क्लेम करने लगा अक्साई चीन में, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि दो देश, इंडिया और चाइना, अगर एक बंजर जमीन के लिए, ये सारा का सारा पहाड़ी एरिया बंजर जमीन है, यहाँ खेती नहीं होती है, अगर एक बंजर जमीन के लिए लड़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। तो उस समय सांसद थे महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने कहा कि अगर किसी के सर में बाल नहीं है तो क्या वो अपना सर हटवा दे, क्या वो सर अपना धड़ से हटवा दे?
उस समय बीजेपी और आरएसएस वाले कांग्रेस को बहुत घेर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, और नेहरू जी तो देने के लिए तैयार थे। तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इशू उठाया। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कारण बन गया, कहीं ना कहीं ये जो रोड बनी थी ये बहुत बड़ा कारण बन गया, अक्साई चीन बहुत बड़ा कारण बन गया टेंशन का, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। ये पहला कारण था, दिस वाज द फर्स्ट रीजन। हम देख रहे हैं कि 1962 का वॉर क्यों हुआ, 1962 का वॉर क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ। तो पहला कारण था अक्साई चीन का, क्योंकि अक्साई चीन में चाइना ने हमारे जमीन पे, हमारे ही एरिया में एक रोड बना दिया और हमसे भी नहीं पूछा, और रोड बनाने के बाद वो क्लेम करने लगा कि ये एरिया मेरा है। दूसरा कारण, सेकंड रीजन, दलाई लामा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो तिब्बत है, तिब्बत में मोस्टली बुद्धिज्म है, और वहां के एक धर्म गुरु है, उनको कहते हैं दलाई लामा। 1950s में ही चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया, और तिब्बत पे अटैक करने के बाद तिब्बत को अपना एरिया, ऑटोनोमस एरिया घोषित कर दिया, जिसकी वजह से दलाई लामा और जितने उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो फिर हमारे देश में भाग के आ गए। जब वो हमारे देश में आ गए, हमारे देश में रिफ्यूज ले लिया, शरण ले लिया, तिब्बती जितने भी थे, तो इंडियंस ने उन्हें रिफ्यूज दे दिया, जिसकी वजह से चाइना चिढ़ गया। चाइना को लगा कि इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है तिब्बतन्स को, और वो हमारे खिलाफ लड़ाना चाहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन गया इंडिया और चाइना के बीच में, टेंशन और बिल्डअप हो गया दलाई लामा की वजह से। आज भी दलाई लामा हमारे देश में है और उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है। हमारे भारत में लगभग सारे भारतीय दलाई लामा की बहुत इज्जत करते हैं। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वो भी हमारे भारत से ही होंगे, जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तिब्बत को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, तीसरा सबसे मेन कारण, जो इमीडिएट कारण था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। अब मेन कारण, उस समय इमीडिएट कारण ये था कि मान लीजिए ये है बॉर्डर, अपन इंडियन लीडरशिप ने एक नई पॉलिसी लेके आए, उसे कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका डिप्लॉयमेंट जो है, ये बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये चाइना, हमारे जो जवान हैं उनको यहाँ खड़ा कर दिया गया। इसको देखते हुए जो चाइना है उसने अपने जवान यहाँ खड़े कर दिए हमारे इंडियन टेरिटरी में। फिर उसके बाद जो है हमारे जवान और बढ़ा दिए गए। तो उस समय फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जब ये हो रहा था कि हमारे जो इंडियंस की जो सोल्जर्स, उनकी डिप्लॉयमेंट जो चाइनीज बॉर्डर में जब की जा रही थी, चाइनीज एरिया में की जा रही थी, तो उस समय हमारे जो आर्मी के थे जनरल, उन्होंने कहा कि हमारा जो इंडियन की जो प्रिपरेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है हमारे सोल्जर्स की। इन केस अगर चाइना और इंडिया के बीच वॉर होता है तो हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारी जो लीडरशिप थी, जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदी चीनी भाई लड़ाई कभी नहीं होगी, थोड़े बहुत स्टैंड ऑफ हो सकते हैं। खैर, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत हमने अपने जवान और एक्स्ट्रा खड़े कर दिए। जब हमने यहाँ पे खड़े कर दिए तो चाइना जवान ने कुछ नहीं किया, हमारे भारत पे उन्होंने अटैक कर दिया। और आपको पता ही है, जब उन्होंने, चाइनीज ने हमारे इंडिया पे अटैक किया तो हमारे इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी बेइज्जती थी वो, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमें हराया था, और हराया ही नहीं था, ह्यूमिलिएशन भी था ये। और उसके बाद जो है उसने जो है पूरा का पूरा अक्साई चीन, लगभग ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा अक्साई चीन, जो पहले ये क्लेम करते थे, अब ये इतना क्लेम करने लगे, ये पूरा अक्साई चीन वो क्लेम करने लगे कि ये उनका एरिया है। और ये जो लाइन है यही बन गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यही एक तरीके से सीमा बन गई, बॉर्डर बन गई इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये इसका कंप्लीट बैकग्राउंड हो गया कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब आज प्रेजेंट डे में, कल आपको पता है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये किस कारण से हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, तो इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। अब देखिए ये मैप, देखिए आप ये वाला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, और इंडिया कहीं ना कहीं हार गया, और कहीं ना कहीं चाइना को एक मोरल बूस्ट मिल गया कि मैं इतने बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को, इतने बड़े कंट्री को मैं हरा सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है इंडिया ने क्या किया कि इंडिया जो है अपना एक एयर बेस बनाना शुरू कर दिया। तो 1962 में हमने एक अपना एयर बेस बनाया यहाँ पे। ये एयर बेस हमने बनाया था दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में।
ये एक जगह है दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ। ये डीबीओ सेक्टर है, सबसे नॉर्दर्न सेक्टर है, ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। यहाँ पे हमने एयर बेस बनाया था 1962 के आसपास, कि चाइना के बीच में युद्ध के समय वो काम आएगा। हालांकि हमने उसे यूज नहीं किया, और 1962 के बाद से हमने वो एयरबेस कभी यूज ही नहीं किया। लेकिन वहां पे जो एयर स्ट्रिप था, जहां पर रनवे था, जहां पे हमारी फाइटर क्राफ्ट दौड़ती है, वो हम मेंटेन किए हुए थे, वो हमेशा मेंटेन करते थे। 2008 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम जो एयरक्राफ्ट है वहां पे लैंड कराया। ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है। इंडिया का, हमारी जो एयरफोर्स है उसका सबसे ऊंचा एयरबेस है, लगभग 14,000 फीट पे है। वहां पे टेम्परेचर लगभग -55 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। ये वाला जो एरिया है जो मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है, ये इसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर। तो आपको पता चल गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2008 में हमने ऐसा क्यों किया कि अपने एयरक्राफ्ट को वहां पर लैंड कराया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री थी वो ऑब्जर्व कर रही थी कि जो चाइनीज साइड है, जो चाइना है, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है बॉर्डर की उस तरफ, एलएसी की उस तरफ, और वो इस तरीके से स्टार्ट कर रही है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, इंडिया से साथ अगर लड़ाई होता है तो चाइना के पास एक अपर हैंड होगा। इसको देखते हुए हमने जो है एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड कराया। 2014 के बाद से जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो तेज कर दिए। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो तेज हो गया। तो आपको एक पता है कि हमारी एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है, जो बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन करती है, रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। तो इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है यहाँ पे रोड बनाइए। तो इसने जो है BRO ने क्या किया कि आपको दिख रहा है, ये है लेह, ये है डरबुक, ये गांव है जिसका नाम है डरबुक, और सबसे ईस्ट में, सबसे कॉर्नर में एक गांव है, सबसे लास्ट गांव है ये, इसे कहते हैं स्योक। इसके बाद कोई गांव नहीं है। तो ये है डरबुक, मैंने लिखा है ये है स्योक। तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन शुरू किए। यहाँ पे लेह से डरबुक के लिए एक रोड बनाया गया कनेक्ट करने के लिए, फिर डरबुक से स्योक के लिए एक रोड बनाया गया कनेक्ट करने के लिए, और फिर ये स्योक से डायरेक्ट एक डीबीयू के लिए, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के लिए एक रोड बनाया गया। ये रोड है, ये रोड कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। ये जो स्योक और दौलत बेग ओल्डी है, ये सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाया जा रहा है, अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट स्टैंड ऑफ हुआ है वो किस कारण से हुआ है, तो इसके पहले समझने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, बैकग्राउंड बता दूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये जो एरिया है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है अपने इंडिया का, सबसे हाईएस्ट इसका एयरबेस है हमारा, लगभग 14,000 फीट पे। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये जो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है, यही एक ऐसा एरिया है जो अक्साई चीन में आता है। लगभग सारा का सारा अक्साई चीन चाइना के पास है। ये कुछ ही एरिया अक्साई चीन का है जो भारत के पास है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। प्लस ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ आपको दिख रहा है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब सियाचिन ग्लेशियर को कंटिन्यूअस देखने के लिए, उसके मॉनिटरिंग करने के लिए ये हमारी एयर बेस है। अगर ये एयर बेस ना हो तो शायद सियाचिन ग्लेशियर चाइना या पाकिस्तान के पास चला जाए। इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये दो कारण हुए। पहला कारण ये कि यहाँ पे एयर बेस है, दूसरा कारण ये कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, तीसरा एक और कारण है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पास है। ये पास जो है आसानी से हम दूसरे एरिया में जा सकते हैं। तो ये काराकोरम पास है, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए इंडिया यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था स्योक से लेके दौलत बेग ओल्डी सेक्टर तक। लेकिन अब चाइना को प्रॉब्लम क्या है, आखिर चाइना इसको अपोज क्यों कर रहा है? तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये मैप दिखा रहा हूँ। ये जो मैप है, यही मैप है, इसको मैं और डिटेल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है डरबुक, ये है स्योक। ये स्योक से ये रोड हमने बना दिया, कहाँ गया? ये दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में गया। ये रोड हमने बना दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे इस जगह, ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह हमारा एक ITBP का आर्मी बेस है। यहाँ पे हमारी आर्मी जो है प्रेजेंट रहती है। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का, ये स्योक रिवर है, स्योक नदी है।
इसको शोक नदी कहते हैं, श्योक नदी कहते हैं। शोक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में जो भी गिर जाता है वो मर ही जाता है, वो बह के मर जाता है, इसलिए शोक नदी भी कहते हैं, इसे श्योक नदी भी कहते हैं। और आपको पता है ये जो श्योक रिवर है ये जो है इंडस में जाके मिलती है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यही है। खैर, तो ये जो श्योक रिवर है, श्योक रिवर के बिल्कुल साइड में ही हमने अपना रोड बना रखा है। तो फिलहाल एक्चुअली हुआ क्या, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ये देखिए, और ये जो है, ये जो हमारी आर्मी बेस है, यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं एक रोड बनाने का। तो ये हमने रोड बनाया है और ये यहाँ पे पहले हम ब्रिज बनाएंगे जो श्योक रिवर को क्रॉस करेगी, और ये ब्रिज बनाने के बाद ये एरिया चला जाता है गलवान वैली में। गलवान, जो गलवान क्षेत्र है, गलवान सेक्टर है, ये एरिया वहाँ पे चला जाता है। तो ये हमें रोड बनाने का हमारा प्लान है, हम ये रोड बनाना चाहते हैं। और आपको ये दिख रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये गलवान रिवर है। ये कौन सी रिवर है, ये गलवान नदी है, गलवान रिवर है। ये गलवान नदी जो है ये आके श्योक नदी में मिलती है, गलवान नदी। और उस नदी के बिल्कुल किनारे किनारे जो है चाइना ने अपना एक रोड बना रखा है, चाइना ने अपना एक रोड बना रखा है। और चाइना का यहाँ पे एक पोस्ट है, पोस्ट 1 पोस्ट 2, 2 चाइना के पोस्ट हैं। और चाइना के जो आर्मी बेस है वो यहाँ पे है, बिल्कुल बगल में है। इसको देखते हुए जब चाइना ने इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, और आपको देख सकते हैं ये जो गलवान सेक्टर है, गलवान क्षेत्र है, यहाँ पे जो रोड है इनका बिल्कुल डायरेक्ट रोड आती है और बिल्कुल गलवान सेक्टर पे आती है। यानी कि जो भी चाइनीज हैं वो अपनी गाड़ी से, अपनी जो भी उनकी जो गाड़ी है, जो भी उनकी व्हीकल है, वो डायरेक्ट वो व्हीकल से यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास ये तो रोड है, ये आर्मी बेस है, लेकिन जब यहाँ से जाना होगा तो इंडिया को जो है लगभग ये 10 किलोमीटर का अंतर है। 10 किलोमीटर तक इंडिया जो है पैदल जाती है, वहाँ पर फिर पेट्रोलिंग करती है, फिर आती है। यानी कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो पैदल जाते हैं, और जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो अपनी गाड़ी से चले आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। और ये गलवान चूंकि हमारा जो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इस तरफ है, ये जो हमारा क्षेत्र है वो इस तरफ है। तो इंडिया कह रहा है कि हम जो है यहाँ पे रोड बना रहे हैं। ये जो हमारी DBO रोड है, DBO रोड, उस रोड से हम एक और रोड बना रहे हैं जो कि गलवान सेक्टर में जाता है। और जो ये हम रोड बना रहे हैं, ये जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो चाइना मानता है, जो बॉर्डर है उसके इस तरफ है। यानी कि हम रोड अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी जमीन पे कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज ने ऑलरेडी इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर चुका है। चाइना ने चूंकि कर चुका है, इसलिए इंडिया भी कर रहा है। इसे चाइना मना कर रहा है। चाइना कह रहा है कि आप ये रोड नहीं बना सकते। इंडिया कह रही है कि हम क्यों नहीं बनाएंगे, आपने तो बनाया है, वही काम हम कर रहे हैं, हम तो अपनी जमीन पे बना रहे हैं। तो चाइना को इसलिए नहीं बनाने दे रहा है वो, और इसलिए मना कर रहा है कि चाइना सोच रहा है कि अगर यहाँ पे रोड बन गया तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, और वो आसानी से चाइना को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बैलेंस ऑफ पावर में क्या होगा, दोनों बराबर में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो अक्साई चीन है और जो जिंगजियांग से तिब्बत के लिए जो रोड जाता है, वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो जाएगा। चाइना को ये डर है, इसलिए ये चाइना मना कर रहा है। लेकिन इंडियन क्लेम बिल्कुल सही है, जो हम रोड बना रहे हैं अपने एरिया में बना रहे हैं, हमने तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वो चाइनीज ही कर रहे हैं। कहीं कहीं रिपोर्ट में ये भी है कि चाइनीज क्या करते हैं कि जब वो एरिया क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पर अपना पोस्ट तैयार कर देते हैं, तो वो एरिया उनका हो जाता है। फिर वो इंक्रोचमेंट करते हैं, फिर वो अपना तैयार करते हैं, फिर वो एरिया उनका हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उनका ये एरिया क्लेम करने लगे हैं। अभी जो प्रेजेंट में स्टैंड ऑफ हुआ है, अभी जो प्रेजेंट में इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है, जिसमें 20 जवान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, और ऐसे इंडिया कहता है कि 43 जवान मारे गए हैं चाइना के। तो ये स्टैंड ऑफ इस जगह हुआ है, ये गलवान सेक्टर है, इस जगह हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है इस जगह ये हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चाइनीज थे उन्होंने रॉड और क्या क्या चीज़ें लेके आए थे मारने के लिए, और कुछ हमारे सोल्जर्स इस नदी में गिर भी गए हैं गलवान रिवर में, फिर वो बह के श्योक रिवर में पता नहीं कहाँ चले गए। खैर, तो ये सारा का सारा स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।